एक परिवार के अंदर एक पिता और उसकी एक बेटी दोनों बड़े आराम से रहा करते हैं। दोस्तों, जो बेटी होती है अब वो नौकरी करने लगती है और पिता के साथ अपने घर परिवार को चलाने लगती है। एक दिन का वाक़या होता है जब पिता बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है। बीमारी के चलते हुए बेटी अपने पिता को नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाती है और वहाँ पर जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो बताते हैं कि कम से कम 15 लाख रुपए का खर्चा लगेगा, क्योंकि इसके तो सारे ऑर्गन ही ख़राब हो चुके हैं। कई दिन तक इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ेगा। दोस्तों, बेटी घबराने लगती है। अब वो करे तो क्या करे, गरीब बेटी होती है। दोस्तों, वहीं बैठकर मायूसी में अपने आप को कोसने लगती है कि मैं गरीब घर में क्यों पैदा हुई। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर एक वार्ड बॉय आता है और वार्ड बॉय इस लड़की को कहता है कि तुम्हें डॉक्टर साहब ने बुलाया है। दोस्तों, जब ये लड़की डॉक्टर साहब के पास पहुंचती है तो डॉक्टर साहब यहाँ पर इससे कहते हैं कि अगर तुम अपने पिता को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ एक दिन के लिए होटल में चलना पड़ेगा। दोस्तों, जब बेटी ये वाक़या सुनती है तो बस उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब वो अपने पापा को बचाना भी चाहती और ऐसा काम भी नहीं करना चाहती। वो करे तो क्या करे। दोस्तों, मजबूर होकर वो डॉक्टर साहब से हाँ भर देती है और उसके बाद जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हो तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बिहार के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर मुकेश नाम का एक लड़का जो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है, उसके पिता भी चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर कोई ऑफिसर बने, लेकिन बेटे के मन में पहले से ही ये था कि वो पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बने और समाज की सेवा करे। दोस्तों, इस सब के लिए वो बिहार के पटना में चला जाता है और वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई करने लगता है। सामने एक लड़की होती है जिसका नाम अंजलि होता है। अंजलि के पास धन दौलत की कमी नहीं होती। उसके पापा का एक बिजनेस होता है और फिर वो वहाँ पर धीरे धीरे करके अपने जीवन को व्यतीत करने लगती है। दोस्तों, ये लड़का मुकेश अंजलि को मन ही मन चाहने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब अंजलि से ये कह ही देता है कि अंजलि, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीवन को बिताना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ जीवन को बिताना चाहती हो। दोस्तों, अंजलि को जब पता चलता है कि ये तो बहुत ही गरीब इंसान है, बहुत ही गरीब घर से है, तो अंजलि यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा धमकाती है और उससे कहने लगती है कि तू मेरे लायक नहीं है, तू यहाँ से चला जा, तेरे लिए यही बेहतर होगा। अब मुकेश चुपचाप वहाँ पर बैठ जाता है और बैठकर सोचने लगता है। दोस्तों, ये वाक़या साल 2016 का होता है। उसके बाद मुकेश यहाँ पर कुछ दिन पढ़ाई करता है, लेकिन उसका मन यहाँ पर नहीं लगता। फिर वो दूसरी इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई करने लगता है और धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। समय आ जाता है साल 2024 का जून का महीना होता है। दोस्तों, एक लड़की जो अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल के अंदर आती है और इसी हॉस्पिटल में आज जो सीनियर डॉक्टर होता है वो मुकेश होता है। मुकेश बहुत मेहनत करके सीनियर डॉक्टर बन जाता है। दोस्तों, वो लड़की कोई और नहीं होती, वो लड़की अंजलि होती है और अब यहाँ पर उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो पिता का इलाज करवा सके। पहले वो बहुत धनी थे, लेकिन वो गरीब कैसे हो गए, उनके जीवन में हुआ क्या था, वो सब भी आज हम आपको बताने वाले हैं। जो अंजलि का परिवार होता है उसमें 3 लोग होते हैं, अंजलि की मम्मी, अंजलि के पापा और खुद अंजलि। इनका परिवार बड़े आराम से चल रहा होता है। पापा का बिजनेस होता है। धीरे धीरे समय अच्छे से बीत रहा होता है और एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर इस अंजलि की माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। बीमारी के चलते हुए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वहाँ पर उसके बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। बहुत सारे पैसे लगने के बावजूद भी वो बच नहीं पाती, वो परमात्मा को प्यारी हो जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो अंजलि के पिताजी होते हैं वो टूट से ही जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि तेरा जीवन बेकार हो चुका है, तो किसके लिए कमाएगा। दोस्तों,
अब यहाँ पर अंजलि के पापा शराब पीने लगते हैं और शराब के नशे में ही धुत रहने लगते हैं, अपने कामकाज को बंद करा देते हैं और उसके बाद जो उनके पास धन दौलत होती है वो सब खर्च हो जाती है। अब अंजलि की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। अंजलि सोचने लगती है कि घर परिवार कैसे चलेगा, पापा तो शराब के नशे में धुत रहते हैं। अब वो खुद नौकरी करने लगती है, हल्की फुल्की उसकी 10-12-15 हज़ार रुपये की नौकरी होती है, उससे ही उसका परिवार चल रहा होता है। दोस्तों, पापा हर दिन शराब पीता और ऐसे ही वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा होता है। एक दिन का वाक़या होता है जब पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और जब तबीयत ख़राब होती है तो उसे नज़दीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि इसके तो सारे ऑर्गन जो शरीर के अंदर हैं वो सब के सब ख़त्म हो चुके हैं। अब इसका इलाज करवाना है तो कम से कम 15 से 17 लाख रुपए चाहिए। दोस्तों, अब अंजलि यहाँ पर टूट सी जाती है, वो करे तो क्या करे। वो मायूस एक कोने में बैठी होती है, तभी वहाँ पर एक वार्ड बॉय आता है और यहाँ पर अंजलि से कहने लगता है कि डॉक्टर साहब ने तुम्हें बुलाया है। दोस्तों, जब अंजलि डॉक्टर साहब के पास जाती है तो सामने डॉक्टर साहब को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो डॉक्टर साहब कोई और नहीं होता, वही लड़का होता है जिसे इस लड़की ने जलील कर भगाया था। वो मुकेश होता है। दोस्तों, मुकेश को देखते ही बस ये कुछ भी नहीं कह पाती। अब मुकेश यहाँ पर उससे कहने लगता है कि तुम्हें अगर अपने पिता को बचाना है तो तुम्हें एक रात के लिए मेरे साथ होटल में चलना होगा। दोस्तों, अब यहाँ पर अंजलि थोड़ी देर के लिए तो सोचती है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मेरे पापा का इलाज कराइए। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। जो यहाँ पर मुकेश होता है उसके पापा का इलाज स्टार्ट करवा देता है और अगले दिन इन दोनों को मिलना था। दोस्तों, जिस एड्रेस पर यहाँ पर मुकेश इसे बुलाता है वहीं पर अंजलि पहुँच जाती है और एक कमरे के अंदर इसे लेकर जाता। 3 से 4 घंटे तक वहीं पर ये लोग रहते हैं और 3-4 घंटे के बाद अंजलि अपने घर चली आती है। जो इसके पापा का ऑपरेशन होना था, जो इसका इलाज होना था, वो इलाज हो जाता है और इलाज के बाद जो पापा होता है उसे लेकर बेटी अपने घर चली जाती है। और वहाँ जाने के बाद जब पापा उससे पूछने लगते हैं कि बेटी तूने इतने पैसे का इंतजाम कैसे किया, वहाँ तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बहुत पैसा लगेगा। यहाँ पर वो अंजलि कहती है कि ये पैसे मेरे बॉस ने मुझे दिए हैं। दोस्तों, जैसे ही थोड़ा समय और बीतता है, जो यहाँ पर डॉक्टर साहब होते हैं वो तुरंत ही इनके घर पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर साहब मुकेश को देखकर अंजलि एकदम से थर-थर काँपने लगती है कि पता नहीं अब ये यहाँ क्या बड़ा बवाल बनाने के लिए आ गए हैं। दोस्तों, जब अंजलि इन्हें घर जाने से रोकती है तो ये कहते हैं कि मुझे घर जाने से क्यों रोक रही हो, मुझे आपके पापा से काम है, आपसे कोई काम नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ पर अंजलि रोक नहीं पाती और जो मुकेश होता है वो घर के अंदर चला जाता है। मुकेश यहाँ पर अंजलि के पापा से पूछने लगता है कि अब तुम्हारी कैसी तबीयत है, तुम्हारा हालचाल तो ठीक है। तो वो कहता है कि हाँ डॉक्टर साहब, अब तो मेरा हालचाल ठीक है। अब आप यहाँ पर कैसे आए हो ये भी मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, क्या आप मेरे साथ में अपनी बेटी की शादी करोगे। दोस्तों, अब यहाँ पर जो पिता होता है वो एकदम से बिल्कुल ऐसा मानो कि निरस हो गया है, उसकी ज़बान में कोई शब्द ही नहीं है। वो थोड़ी देर तो चुप रहता है और कहने लगता है कि डॉक्टर साहब क्यों मजाक कर रहे हो, आप बहुत अमीर आदमी हो और हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारी बेटी का रिश्ता आपके साथ भला कैसे हो सकता है, बस हाँ भरनी है, बाकी काम मैं आप कर दूंगा। इस तरह से जब वो उस पिता से कहता है तो पिता कहता है कि मेरे पास बेटी के अलावा कुछ भी नहीं है, क्या आप बेटी को ले जाने में राजी हो। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे बस आपकी बेटी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, अब पिता भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर इन दोनों का रिश्ता तय कर दिया जाता है। बाद दुल्हन बनकर जब ये लड़की अपने पति इस डॉक्टर के पास जाती है तो पहली बार उसे पूछने लगती है कि उस दिन आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया था, आपने मुझे उस होटल के अंदर क्यों बुलाया था और उसके बाद तुमने मेरे साथ कुछ भी किया क्यों नहीं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब उससे कहने लगते हैं कि बस मैं तुम्हें देखना चाहता था, उस दिन मैंने तुम्हारी आंखों में बेबसी देखी, लाचारी देखी, बस मैं यही देखना चाहता था जैसे मैंने उस दिन अपनी आंखों में देखा था जब आपने मेरे से कहा था कि आप मेरे लायक नहीं हो। उस दिन मेरी आंखों में बहुत बड़ी बेबसी थी, बहुत बड़ी लाचारी थी। अगर उस दिन आप मुझे इस तरह से अपना लेती तो शायद मैं आज डॉक्टर नहीं होता। मैं आपकी वजह से ही डॉक्टर बना हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता मैंने पैसा कमाने के लिए फिर कितनी मेहनत की है। दोस्तों,
अब यहाँ पर जो पत्नी होती है वो भागकर अपने पति के गले लिपट जाती है और कहने लगती है कि धन्य है आपका प्यार भी और आप भी। दोस्तों उसके बाद इनका जीवन बड़े बेहतर तरीके से कटने लगता है। जो पिता बहुत ज़्यादा शराब पिया करता, आज वो बिल्कुल शराब को छोड़ चुका है, तौबा कर चुका है। वो कहता है कि शराब को बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। दोस्तों ये थी आज इन दोनों के एक प्यार की कहानी, एक मिलन की कहानी। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहते हैं, इन दोनों की जो कहानी है आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,